हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। सामने वाले शख्स की आवाज में कड़वाहट थी। उसने साफ कह दिया कि मैं अब सुधरने के लायक नहीं रहा। उसे इस बात का दुख था कि मेरे जैसा टैलेंटेड इंसान अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन मेरा और उसका रास्ता अब अलग हो चुका था। हम दोनों अब साथ मिलकर कोई प्लान नहीं बना सकते थे। मैं अभी वहाँ से निकला ही था कि तभी अचानक सब कुछ बदल गया। गैलेक्सी हंट का तीसरा फेज शुरू हो चुका था और मेरे सामने खड़ा था शेन शियाओवांग। भीड़ मुझे देखकर बातें बना रही थी। लोग मुझे कचरा और बेकार कह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ा होने के भी लायक नहीं हूँ और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो मेरा सिस्टम था। उसने मुझे एक अजीब टास्क दिया। मुझे लोगों का गुस्सा इकट्ठा करना था। मुझे लगा कि मामला अब मजेदार होने वाला है। मैंने सामने खड़े शख्स को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उससे बार बार कहा, तुम बहुत बेकार हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो। मेरी बातें सुनकर वो पागल हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। वो मुझ पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन उसी पल सिस्टम ने ऐलान किया कि मेरा मिशन पूरा हो गया है। मुझे इनाम में एक जादुई ताज मिला। मुझे तभी समझ आया कि लोगों को जितना गुस्सा आएगा, मैं उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा। वहाँ लेडी बेरी खड़ी थी। उसे देखते ही मैंने जानबूझकर अजीब हरकतें शुरू कर दी। मैंने ऐसी दवाइयों और तलवारों के नाम लिए जो सुनने में भी अजीब थे। मुझे देखकर लोगों को घिन आ रही थी और वो मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे इससे जादुई इनाम मिल रहे थे। मेरी तलवार का नाम सुनकर तो सब हैरान रह गए। तभी वांग मेंग नाम का एक लड़का चिल्लाता हुआ मेरी तरफ आया। वो मुझे जान से मार देना चाहता था। उसने गुस्से में कहा कि मैं इस गंदी जगह पर छुपकर उससे नहीं बच सकता, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मैंने अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल किया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वांग मेंग अचानक हवा में ही अटक गया। वो मेरी जादुई ताकत की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा जादू है। वो पूरी तरह फंस चुका था। मैंने उसे जोर से लात मारी और चिल्लाकर कहा, बोलो कि तुम हार गए, अभी बोलो। उसकी हालत खराब थी। वो दर्द से कराहते हुए चीखा, मैं हार गया, मैं हार गया। मैंने उसे छोड़ दिया और जाते जाते कहा कि अब से जब भी वो मुझे देखे अपना रास्ता बदल ले। मैंने उसे सजा के तौर पर टॉयलेट साफ करने का काम दे दिया। वो जाते जाते मुझे धमकियां दे रहा था कि वो इस बेइज्जती का बदला लेगा और मुझे सबके सामने तड़पाएगा, पर मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं अपनी इस नई और अजीब ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। मैं अपनी धुन में था और सबको बता रहा था कि ये तलवारबाज कितने पागल होते हैं। मैंने सबको भाई ली की कहानी सुनाई, जिसने अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ताकत का दिखावा किया और बदले में उस लड़की ने आग के गोले से उसकी भौहें ही जला दी। यह सब बताते हुए मुझे अपनी रगों में एक अजीब सी बिजली दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरा सिस्टम मुझे बता रहा था कि मेरी पावर अब 70% तक पहुंच गई है, लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने सीधे उस खतरनाक दानव राजा ये वुशुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने सबको बताया कि वो दानव राजा इतना खाली था कि एक आवारा कुत्ते के साथ लड़ता रहता था और जब वो कुत्ता खो गया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि मेरा सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था कि मेरी एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो रही है। लोग मुझे पागल कह रहे थे कि मैं इतने बड़े दानव राजा से पंगा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे तो बस अपनी पावर बढ़ानी थी। तभी अचानक मेरा कनेक्शन टूट गया और मेरे सामने एक गुस्सैल शख्स आकर खड़ा हो गया। घबराहट में मैंने उसे दादाजी कह दिया, लेकिन अगले ही सेकंड मुझे एहसास हुआ कि वो तोली शेंगनान था। वो मुझ पर इसलिए भड़का हुआ था क्योंकि उसे लगा कि मैं सीनियर सिस्टर बेली की बेइज्जती कर रहा हूँ। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। मैंने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहा कि मैं तो सिस्टर बेली का रक्षक हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं जानबूझकर उनके हाथों अपनी बेइज्जती करवाता हूँ ताकि दूसरे लड़के उनसे दूर रहें। मेरी ये झूठी कहानी काम कर गई। उसे लगा कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। उसने खुश होकर मुझे एक जादुई पत्थर दिया और कहा कि जब भी जरूरत हो मुझे याद करना। लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो लड़का जिसे मैंने बाथरूम में सबक सिखाया था अब अपने बड़े साथियों के पास जाकर रो रहा था। वो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे मैंने इंटरनेट पर दानव राजा का मजाक उड़ाकर नाम कमाया है। अब वो मेरा इस्तेमाल करके खुद मशहूर होना चाहते थे। मुझे तभी समझ आया कि उन्होंने मुझे कुचलने का पूरा प्लान बना लिया है। पूरे स्कूल में शोर मच गया था। सीनियर भाई लियू,
जिन्हें सब दुआ शुई लियू कहते थे, सबके सामने आ चुके थे। लड़कियों उनके नाम के नारे लगा रही थीं। उन्होंने बड़ी शान से ऐलान किया कि मैं तलवारबाजों की बेइज्जती कर रहा हूँ और अब वो मुझे सबक सिखाएंगे। उन्होंने मुझे 3 दिन बाद अखाड़े में जंग के लिए चुनौती दे दी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। वो लेवल 3 का एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था और मैं उसके सामने अभी बहुत छोटा था। लोग मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इतने बड़े खिलाड़ी को चुनौती दूंगा तो लोगों को बहुत गुस्सा आएगा और वही गुस्सा मेरी ताकत बनेगा। तभी मैंने भाई शिंगनान को एक कोने में बुलाया। मैंने उन्हें फिर से अपनी बातों के जाल में फंसाया। मैंने कहा कि ये दुआ शुई लियू भी सिस्टर बेली का पीछा करता है और उसे रास्ते से हटाना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। भाई शिंगनान मान गए। अगले ही सेकंड उन्होंने मुझे उस भाई की 3 साल पुरानी सारी गुप्त बातें लाकर दे दी। उसमें लिखा था कि कैसे वो सिस्टर बेली को इम्प्रेस करने के लिए पागलों जैसी हरकतें करता था और कैसे उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। उसे पढ़कर मुझे समझ आ गया कि अब उसकी खैर नहीं। मैंने तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू की और पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। मैंने चिल्लाकर कहा कि अगर मैं हार गया तो पूरे 1 साल तक सबके टॉयलेट साफ करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो दुआ शुई लियू को सबके सामने 3 बार झुककर माफी मांगनी होगी। मेरी ये बात सुनकर लोग गुस्से से भर गए। मेरा सिस्टम तेजी से बढ़ने लगा और मेरी पावर बढ़कर 45% तक पहुंच गई। भाई शिंगनान ने मुझसे कहा कि मेरा सामना बहुत बड़े लेवल के दुश्मन से है और मेरी चालाकियां वहां शायद काम न आए। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब जंग में बस 1 दिन बचा था। मैंने अपनी मौत वाली ट्रेनिंग शुरू कर दी। पूरी दुनिया के लिए मैं एक मजाक था, जैसे कोई छोटी सी चींटी एक बड़े पहाड़ से टकराने जा रही हो। पर मुझे अपनी मेहनत और अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा था। मैं डरने वालों में से नहीं था। मैं ये सब उन लोगों के लिए कर रहा था जो हम जादू करने वालों को कमजोर समझते हैं। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैंने अपना लाइव स्ट्रीम चालू किया और सबके सामने लेवल 9 पर पहुंचने का फैसला किया। मेरे पास जादुई पत्थर नहीं बचे थे, इसलिए मैंने सस्ती और खतरनाक पेस का सहारा लिया। मुझे पता था कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तभी अचानक मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा बेकाबू होकर तड़पने लगी। सिस्टम ने वार्निंग दी कि हालत बिगड़ रही है, लेकिन मैंने दांत पीसकर उस दर्द को सहा। लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और मेरी हिम्मत देखकर दंग थे। उन्हें लग रहा था कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, पर आज मेरा जुनून देखकर उन्हें भी यकीन होने लगा। उसी पल मेरा सिस्टम तेजी से भरने लगा। 60%, 70% और फिर अचानक धमाका हुआ। मैं लेवल 9 पर पहुंच चुका था। मुझे इनाम में एक नई जादुई पावर मिली। अगले दिन अखाड़े में भारी भीड़ थी। मेरे चाहने वाले और मुझे नफरत करने वाले दोनों वहाँ मौजूद थे। दुआ शुई लियू अपनी चमकती तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड था। उसने सोचा था कि वो मुझे कुछ ही सेकंड में खत्म कर देगा। जैसे ही जंग शुरू हुई, उसने अपनी तलवार से एक बड़ा अटैक किया। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, लेकिन मेरे रिफ्लेक्स बहुत तेज थे। मैंने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और उस पर एक ऐसा वार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। लोगों को लगा कि मैंने कोई काला जादू किया है, लेकिन वो तो बस मेरा एक छोटा सा ट्रिक था। दुआ शुई लियू गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझ पर एक बड़ा सा जादुई पिंजरा डाल दिया और मुझे अपनी ताकत से दबाने लगा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि मैं अपनी हार मान लूं और अपना एक हाथ काट दूं, तभी वो मुझे जिंदा छोड़ेगा। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन तभी मैंने अपना असली पत्ता खेला। मैंने सबके सामने चिल्लाकर उसका वो काला सच बताया जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था। मैंने सबको बताया कि कैसे 3 साल पहले उसने एक छोटे चेले के जादुई पत्थर चोरी किए थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मासूम को 3 साल के लिए खदान में काम करने भेज दिया था। ये सुनते ही दुआ शुई लियू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाकर मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा सच सबके सामने आ चुका था। मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने सबके सामने दुआ शुई लियू की वो शर्मनाक हरकत भी बता दी जो उसने सिस्टर बेली को इम्प्रेस करने के लिए की थी। मैंने बताया कि कैसे इसने घटिया दर्जे के पत्थरों से सिस्टर बेली का नाम लिखा और वो भी गलत। लोग ये सुनकर हंसने लगे। वो कहने लगे कि इतना बड़ा योद्धा और इतनी ओछी हरकत। दुआ शुई लियू गुस्से और शर्म से पागल हो गया। वो चिल्लाया कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन मेरा सिस्टम उस वक्त पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था। इमोशन का लेवल 120, 150 और फिर सीधा 200% पर पहुंच गया।
सिस्टम ओवरलोड होने लगा और तभी मुझे एक नया जादुई हथियार मिला, ट्विन फीट चेन लॉक। अगले ही सेकंड दुआ शुईलियू ने मुझ पर हमला करना चाहा, लेकिन वो हिल तक नहीं पाया। उसे लगा कि मैं कोई काला जादू कर रहा हूँ, पर मैंने उसे साफ कह दिया कि ये उन हजारों चेलों की दुआ है जिन्हें उसने आज तक परेशान किया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की, पर उसकी पावर जैसे जाम हो गई थी। मैंने उसे याद दिलाया कि अब शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। मैंने उसे एक जोरदार टक्कर दी और कहा कि ये इंसाफ के लिए है और उस बेचारे चेले शाओहू के लिए है जिसे उसने खदान में भेज दिया था। तभी अखाड़े के बड़े हेडमास्टर वहाँ आए। उन्हें मेरा तरीका अजीब जरूर लगा, लेकिन उन्होंने मेरी जीत को मान लिया। कुछ बड़े बुजुर्गों को लगा कि मैंने चालाकी की है, लेकिन हेडमास्टर ने कहा कि हर किसी का अपना रास्ता होता है। उन्होंने दुआ शुईलियू की सजा तय की और उसकी जगह मुझे यूशुआंग नाम की एक जादुई यात्रा पर जाने का मौका दे दिया। मैंने हेडमास्टर को धन्यवाद किया। आखिर अब मुझे अपनी ताकत दिखाने का एक और बड़ा मंच मिलने वाला था। 1 महीने की जादुई यात्रा शुरू हो चुकी थी। हम सब एक रहस्यमय पुरानी जगह पर पहुंच गए थे। वहां हमें पुरानी गुफाओं और कुदरत के नियमों को समझना था। वहीं मुझे सिस्टर बेली दिखी। वो किसी देवी की तरह चल रही थी। उनकी सादगी और खूबसूरती देखकर एक पल के लिए मेरी सांस तक अटक गई। तभी दुआ चुन नाम का एक लड़का मेरे पास आया। उसने बताया कि वो मेरा बहुत बड़ा फैन है और वो भी एक स्ट्रीमर है। उसने मेरे साथ लाइव वीडियो बनाने की इच्छा जताई। उसके पास बहुत ही एडवांस कैमरा और गैजेट्स थे जिनसे वो हमारे हर पल को रिकॉर्ड कर सकता था। मुझे लगा मामला अब और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब पूरी दुनिया मेरी इस यात्रा को लाइव देखने वाली थी। मुझे इनाम तो मिला, पर उसकी शर्त बड़ी खतरनाक थी। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का मतलब था अपनी उम्र का एक हिस्सा कुर्बान करना। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि सिस्टम मुझे किसी बड़ी मुसीबत के लिए तैयार कर रहा है। मुझे तभी लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, पर मैंने सोचा कि शायद अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मिस्टिकल अबीस नाम की एक बेहद डरावनी जगह की सरहद पर पहुंच चुके थे। वहां रात को रुकने के लिए एक छोटा सा कैंप बनाया गया था। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। वो लोग बहुत ताकतवर थे और मुझे समझ आ गया कि मैं सीधे लड़कर उनसे नहीं जीत पाऊंगा। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना ही था, इसलिए मैंने एक तरकीब सूझी। मैंने जोर से शोर मचाया कि कोई हमलावर सीनियर सिस्टर बेली को मारने आया है। इतने में सब जाग गए। भाई शेंगनान और बाकी लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। तभी एल्डर लियन ने अपनी जादुई तलवार निकाली और उनकी बिजली जैसी ताकत देखकर मेरी सांस तक अटक गई। उन्होंने पलक झपकते ही उन दानव गुट के हमलावरों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मैंने सिस्टर बेली के सामने ऐसे दिखाया कि जैसे मैं सिर्फ उन्हें बचाने के लिए लड़ रहा था। मैंने उनसे कहा कि उनके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उन्होंने मुझे डांटा कि मैं इतना लापरवाह न बनूं, पर मुझे उनके चेहरे से लगा कि वो भी मेरे लिए थोड़ी परेशान थी। इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं पूरी तरह होश खो बैठा था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो सिस्टम ने मुझे एक बड़ी खुशखबरी दी। मैं लेवल 6 के शिखर पर पहुंच चुका था। बेहोशी की हालत में मेरे शरीर ने एक जादुई कमल की ऊर्जा और ड्रैगन का खून पूरी तरह अपने अंदर सोख लिया था। मेरा शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो गया था। उसी पल दुआ चुन भागता हुआ मेरे पास आया। उसने खुशी से चिल्लाकर बताया कि उसने मेरा वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें मैंने अकेले एक घोस्ट लॉर्ड का सामना किया था। उसने वो वीडियो जादुई इंटरनेट पर डाल दिया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। पूरी दुनिया अब मेरे बारे में बातें कर रही थी और लोग मुझे ढेर सारे जादुई तोहफे भेज रहे थे। मुझे तभी समझ आया कि अब मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंजने वाला है, लेकिन मुझे अभी भी उस रहस्यमय अंडे और छिपकली वाले मामले का पता लगाना था। मैंने एल्डर लियन को सब सच सच बता दिया कि कैसे एक छिपकली उस जादुई अंडे को खाने की कोशिश कर रही थी और मैंने उसे बचा लिया। एल्डर लियन ने मेरी बात तो मान ली, लेकिन वो मेरी एक पुरानी बात को लेकर अभी भी नाराज थे। उन्हें पता चल गया था कि मैंने तलवारबाजों का मजाक उड़ाया था। सजा के तौर पर उन्होंने मुझे लड़कियों के कपड़े पहना दिए और एक पुराने जादुई टेलीपोर्टर के पास खड़ा कर दिया। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने लड़कियों वाले कपड़े पहनना बहुत शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही लोगों ने मुझे इस रूप में देखा, मेरे सिस्टम में इमोशन पॉइंट्स की बारिश होने लगी। लोग मुझे देखकर हैरान थे और मजाक उड़ा रहे थे, पर इसी चक्कर में मेरा लेवल और भी बढ़ गया। मैंने तो मजे में सबसे पूछ भी लिया कि क्या मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। वो जादुई मशीन अपने आप चलने लगी और वहाँ की पावर बेकाबू हो गई। अगले ही पल हम एल्डर लियन से अलग हो गए। हम किसी अनजान और खतरनाक जगह पर पहुँच चुके थे। वहाँ का सिग्नल भी गायब हो गया था, जिसका मतलब था कि अब हम पूरी तरह अपने भरोसे थे। तभी हमारी नजर एक ड्रैगन ब्लड डेमन लोटस पर पड़ी। ये एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी थी जो शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना सकती थी, लेकिन उसकी रखवाली एक बहुत बड़ा और जहरीला ड्रैगन कर रहा था।
उस ड्रैगन को देखकर एक पल के लिए मेरी सांस तक अटक गई। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मैंने तुरंत सिस्टम की मदद से उसकी कमजोरी का पता लगाया। मैंने देखा कि उसके कंधों पर 2 चमकते हुए क्रिस्टल हैं। मैंने चिल्लाकर सीनियर सिस्टर बेली से कहा कि वो दाएं वाले क्रिस्टल पर बर्फ से हमला करें और दूसरे साथी को बाएं वाले पर आग से हमला करने को कहा। हम सबने मिलकर एक साथ अटैक किया। नजारा बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था। एक तरफ से बर्फ और दूसरी तरफ से आग। वो ताकतवर ड्रैगन हमारे सामने ढेर हो गया। इस जीत के बाद मेरे सिस्टम में इमोशन पावर 80% तक पहुंच गई। मैं खुशी से चिल्ला रहा था और लगातार बातें कर रहा था, लेकिन तभी पास खड़ी लड़की ने गुस्से में मुझसे कहा कि अगर मैंने अब एक शब्द भी और बोला तो वो मेरा गला काट देगी। मुझे तभी समझ आया कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मैंने तुरंत सीनियर सिस्टर बेली से माफी मांगी और उनसे कहा कि ये जादुई कमल हम सबका है। स्कूल वापस पहुंचकर हम इसे आपस में बांट लेंगे। अभी के लिए हमें बस आराम करना था और एल्डर लियन को ढूंढना था। तभी मेरी नजर दुआ चुन पर पड़ी। वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। मुझे उस पर शक हुआ क्योंकि इस पूरी यात्रा में उसने एक बार भी लड़ाई नहीं की थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि वो असल में स्कूल के चेयरमैन का बेटा है। वो सिर्फ लेवल 2 पर था और ये जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी। उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वो तो बस एक मशहूर स्ट्रीमर बनना चाहता था। मुझे तभी समझ आया कि ये लड़का मेरे बहुत काम आ सकता है। हम दोनों ने वहीं खून की कसम खाई और एक दूसरे के भाई बन गए। चेयरमैन के बेटे को अपना साथी बनाना मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। इतने में अचानक हमारे जादुई सिस्टम में हलचल हुई। सारे सिग्नल बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मास्टर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। बाकी सबको लगा कि हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मैंने सोचा कि इतने बड़े जादुई उस्ताद हम जैसे बच्चों से मदद क्यों मांगेंगे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई खतरनाक जाल है। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। अगले ही सेकंड हम पर एक मानसिक हमला हुआ। मेरा सिर चकराने लगा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि ये एक शैडो घोस्ट है जो हमारे डर और इच्छाओं के साथ खेल रहा है। ये घोस्ट गोल्डन कोर लेवल का था, जिसका मतलब था कि ये हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि मैं अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी का 1/4 हिस्सा कुर्बान करना होगा। पहले तो मुझे लगा कि भाग जाना ही बेहतर है, पर तभी मैंने देखा कि वो भूत मेरी टीम और सिस्टर बेली पर हमला करने वाला है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा उस तलवार को सौंप दिया। मेरी रगों में ड्रैगन का खून दौड़ने लगा और मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर अपनी जादुई तलवार को पुकारा। अब आर पार की लड़ाई होने वाली थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने शरीर में एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं थी। मेरे सारे जख्म भर चुके थे और मेरा शरीर पत्थर जैसा मजबूत लग रहा था। मुझे याद आया कि मैंने सिस्टर बेली को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि बेहोशी की हालत में मेरे साथ क्या हुआ है। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि जब मैं होश खो बैठा था तब मेरे शरीर ने लोगों की भावनाओं से पैदा हुई जादुई ऊर्जा को सोख लिया था। इतना ही नहीं, मैंने उस कीमती ड्रैगन ब्लड कमल को भी पूरी तरह हजम कर लिया था। इसी वजह से मैं अब सीधा लेवल 6 के शिखर पर पहुंच चुका था। मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में दुआ चुन दौड़ता हुआ आया और खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं अब पूरे जादुई जगत का सबसे बड़ा स्टार बन गया हूँ। मेरा वीडियो इंटरनेट पर नंबर 1 पर चल रहा था और हमारे फॉलोअर्स लाखों में बढ़ चुके थे। सिस्टर बेली मुझे देख रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि उस पुराने स्कूल के नीचे इतना बड़ा राक्षस कैसे छुपा था। इसकी जांच करने के लिए अब मास्टर लियन को भेजा गया है। अब लोग इंटरनेट पर भूतों वाली वीडियोस की मांग कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। मैंने अपना अगला प्लान तैयार किया। दा क्योंग नंबर 1 नाम के पुराने और वीरान स्कूल में भूत का शिकार करना। दुआ चुन को मैंने अपनी टीम का डायरेक्टर बना दिया। हमने कुछ कलाकार बुलाए, नकली खून और डरावने जाल तैयार किए ताकि वीडियो और भी असली लगे। हालांकि वो जगह काफी डरावनी थी, पर दुआ चुन ने मुझे यकीन दिलाया कि वहाँ कोई असली खतरा नहीं है। हमने तय किया कि कल आधी रात को हम वहाँ से लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। लोगों में पहले से ही इस वीडियो को लेकर बहुत उत्साह था और देखने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी। आधी रात का वक्त था। हमारे
लाइव स्ट्रीम का इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। मैंने कैमरे की तरफ देखकर जोश के साथ कहा कि दोस्तों, आज रात हम द क्योंग स्कूल के अंदर कदम रख रहे हैं ताकि यहाँ के दबे हुए राज खोल सके। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने दुआ चुन से पूछा कि क्या सारे जादुई ताबीज और कैमरे तैयार हैं। उसने भरोसा दिलाया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है। हम स्कूल के अंदर जैसे ही पहुँचे, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद हमारे एक्टर अपनी पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। तभी अगले ही सेकंड मेरे सामने से एक परछाई तेजी से गुजरी। मेरी सांस तक अटक गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो हमारी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तभी एक क्लासरूम के पास से किसी के रोने की आवाज आई। मैंने चिल्लाकर कहा कि कौन नाटक कर रहा है, बाहर आ। उसी पल एक नकाबपोश आदमी हाथ में हथियार लिए मुझ पर झपटा। मुझे लगा कि क्या गजब की एक्टिंग है। उसकी फुर्ती और गुस्सा देखकर मुझे लगा कि ये एक्टर तो कमाल का है। मैंने अपनी ईंट वाला हथियार निकाला और उस पर हमला कर दिया। वो आदमी बार बार कह रहा था कि वो मुझे जान से मार देगा, लेकिन मैं हंस रहा था। मैंने सोचा कि वाह, 10 साल तक एक्स्ट्रा रोल करने का अनुभव इसकी एक्टिंग में साफ दिख रहा है। इतने में उस आदमी ने मुझ पर जोरदार वार किया। मुझे तभी समझ आया कि ये चोट कोई मामूली नाटक नहीं है। ये हमला बहुत ही खतरनाक था। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। मुझे लगा शायद दुआ चुन ने भूकंप वाले इफेक्ट्स डाल दिए हैं, लेकिन जमीन इतनी जोर से फटी कि क्लासरूम की दीवारें गिरने लगी। मैंने घबराकर दुआ चुन की तरफ देखा तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने चीखकर कहा कि ये सब स्क्रिप्ट में नहीं था। मुझे तभी एहसास हुआ कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। कोई अनजान और बहुत ही ताकतवर चीज हम पर हमला कर रही थी, और वो नकाबपोश आदमी भी कोई एक्टर नहीं बल्कि एक असली कातिल था। चारों तरफ से डरावनी चीखें आने लगीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी जान कैसे बचाऊं। स्कूल की इमारत किसी ताश के महल की तरह ढह रही थी। वो कातिल अब भी चिल्ला रहा था कि दानव राजा का हुक्म आज पूरा होकर रहेगा, पर मैंने उसे साफ कह दिया कि भाई, अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ, ये कोई नाटक नहीं है। हम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में थे। तभी अगले ही सेकंड जमीन के अंदर से एक विशाल और डरावना शैतान बाहर निकला। वो शांग लियू नाम का एक प्राचीन राक्षस था। उस शैतान की आंखों में खून उतरा हुआ था और उसे देखकर मेरी सांस तक अटक गई। वो गोल्डन कोर लेवल का एक दानव था। मैंने उस कातिल की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा कि अगर जिंदा रहना है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। कातिल मान गया। उसने अपनी जादुई तलवार से हमला किया, लेकिन वो राक्षस बहुत ताकतवर था। उसी पल मेरे सिस्टम ने लोगों के डर और हैरानी को जादुई पावर में बदलना शुरू कर दिया। मुझे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई, लेकिन तभी उस धोखेबाज कातिल ने मौका पाकर मुझे उस राक्षस के सामने अकेला छोड़ दिया और खुद भागने की कोशिश करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। हम लड़ते लड़ते जमीन के नीचे एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। वहाँ अंधेरा था और वो राक्षस अब भी मेरा पीछा कर रहा था। सीनियर सिस्टर बेली भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी जादुई ईंट निकाली और सीधे उस राक्षस के दिल पर निशाना साधा। मैंने मन ही मन सोचा कि आज या तो ये बचेगा या मैं। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। कैमरा अभी भी चल रहा था। मैंने हाफते हुए कैमरे की तरफ देखा और कहा कि दोस्तों, आज का लाइव स्ट्रीम यही खत्म होता है। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए शुक्रिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को सुरक्षित पाया। मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और मजबूत लग रहा था। सिस्टम ने बताया कि मैं अब आधिकारिक तौर पर फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच चुका हूं। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि मैंने काफी बिना सोचे समझे कदम उठाए थे, लेकिन उनकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने ठंडी आवाज में साफ कह दिया कि हालांकि मैंने लापरवाही की थी, लेकिन उस राक्षस को मारकर मैंने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। इनाम के तौर पर मुझे 1000 जादुई पत्थर और 5000 पॉइंट्स दिए गए। साथ ही मुझे स्कूल के खास लाइब्रेरी यानी स्क्रिप्चर पैविलियन के तीसरे लेवल पर जाकर एक नई तकनीक सीखने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एक कड़वी चेतावनी भी दी। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि दानव राजा ने मुझे मारने का हुक्म दे रखा है, इसलिए मुझे हर पल सावधान रहना होगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मेरा प्रोजेक्ट लेजी टेलीविजन सिर्फ अच्छी बातें फैलाएगा और मैं दोबारा ऐसी जानलेवा रिस्क नहीं लूंगा। वहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी टीम से मिला। अब मेरे पास एक जबरदस्त प्लान था। मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया और एक नया इमोशन सब सिस्टम तैयार किया। मैंने दुआ चुन और अपने दूसरे साथी को इस सिस्टम से जोड़ दिया। अब से अगर वो लोग कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे
जिससे लोगों को गुस्सा आए या वो हैरान हो तो उस इमोशन से मिलने वाली जादुई ताकत हम तीनों में बंट जाएगी। दुआ चुन तो ये सुनकर खुशी से झूम उठा। मुझे तभी समझ आया कि अब हम बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। भूत पकड़ने वाले वीडियो अब पुराने हो चुके थे। इतने में दुआ चुन ने मुझे एक शानदार आइडिया दिया। उसने बताया कि पूरे जादुई जगत का सबसे बड़ा मुकाबला यंग कल्टीवेटर्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। ये पूरी दुनिया के युवाओं के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच था। मेरे दिमाग में तुरंत एक और बड़ी योजना आई। मैंने तय किया कि हम न सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे बल्कि लेजी टेलीविजन पर इसका लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। हम वहाँ के हर खिलाड़ी के इमोशंस का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे। चाहे कोई जीते या हारे, सारा ध्यान और सारी पावर हमें ही मिलेगी। अंत में मैं स्कूल के शास्त्र घर यानी स्क्रिप्चर पैविलियन पहुँचा। मुझे वहाँ सिर्फ एक जादुई किताब चुनने की इजाजत थी। मैं एक ऐसी शक्ति ढूंढ रहा था जो भावनाओं यानी इमोशंस के साथ मिलकर काम करे। मुझे पक्का यकीन था कि पाथ ऑफ इमोशन की कोई तकनीक मुझे दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देगी। मैं लाइब्रेरी के अंदर उस जादुई अलमारी के सामने खड़ा था। मेरी नजर एक ऐसी किताब पर पड़ी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। 7 इमोशंस हार्ट कल्टीवेशन। ये कोई साधारण तकनीक नहीं थी। ये लोगों की भावनाओं को आग की तरह इस्तेमाल करके आत्मा को मजबूत बनाने का हुनर सिखाती थी। वहाँ मौजूद बुजुर्ग मास्टर ने मुझे चेताया कि ये रास्ता खतरनाक है और दिल को कमजोर कर सकता है, पर मुझे लगा कि ये तो जैसे मेरे लिए ही बनी है। मैंने मुस्कुराकर उन्हें शुक्रिया कहा और वो जादुई किताब अपने साथ ले ली। अगले ही पल मैं टूर्नामेंट के मैदान में था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग चिल्ला रहे थे कि देखो, ये तो लेजी टेलीविजन वाला चेन शियाओदुई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी फाउंडेशन लेवल 9 पर कैसे पहुँच गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं बस किस्मत के दम पर यहाँ आया हूँ। उन्हें क्या पता था कि मेरा असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। तभी मेरे सामने दुआ शिलू खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिख रही थी। उसने घमंड में आकर मुझसे कहा कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ असली ताकत जीतती है, तुम्हारी चालाकियां यहाँ काम नहीं आएंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने हंसते हुए उससे कहा कि मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाते हो। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी जब मैंने उसकी बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया, पर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने अपनी टीम का नाम लिखवाया, मैरी मैवरिक्स। जब मैंने लिस्ट दी तो वहाँ बैठा अधिकारी मुझे पागलों की तरह देखने लगा। उसने पूछा कि क्या मैं वाकई एक लेवल 9 और एक लेवल 2 के खिलाड़ी के साथ इस कंपटीशन में उतरना चाहता हूँ। उसे लग रहा था कि हम मर जाएंगे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े योद्धा आ रहे थे। मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमें अपने टीम वर्क और हौसले पर पूरा भरोसा है। मैदान में खड़ी भीड़ के अंदर से मुझे जलन, गुस्सा और हैरानी की भावनाएं महसूस हो रही थी। मुझे तभी समझ आया कि ये टूर्नामेंट मेरे लिए जादुई ऊर्जा का सबसे बड़ा खजाना है। लोग मुझ पर जितना गुस्सा करेंगे, मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। मेरी नजरें सीनियर सिस्टर बेली को ढूंढ रही थीं। मैं चाहता था कि वो मुझे लड़ते हुए देखें। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस कंपटीशन को जीतकर अपनी